सीता माता की दुख भरी कहानी भाग 7। भक्तों, आप सीता माता की कहानी सुन रहे हो। अगर आपने सीता माता की कहानी का भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 और भाग 5 और भाग 6 नहीं देखा तो पहले आप भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 और भाग 5 और भाग 6 देखें, क्योंकि अगर आप भाग 1 2 3 4 5 6 भाग नहीं देखेंगे तो आने वाली कहानी समझ नहीं आएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि आपने अभी तक मुझे देखा कि माता सीता मां बनती है और उनके 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम लव और कुश है, और उनका पालन करती है, शिक्षा दिलाती है। अब कहानी में आगे क्या हुआ सुनो। लव और कुश का अयोध्या में जाना। माता सीता के पुत्र बड़े हो जाते हैं और वनों में खेल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर घोड़े पर पड़ती है और उसको बांध लेते हैं, जो कि वह अयोध्या के राजा राम के यज्ञ का घोड़ा था। लेकिन वो बाल हट के करण नहीं छोड़ते हैं और युद्ध होने लगता है अयोध्या की सेना और लव और कुश के बीच। और युद्ध में अयोध्या की सेना और माता सीता के देवर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हार जाते हैं। फिर राजा राम आते हैं और महर्षि वाल्मीकि के कहने पर लव और कुश घोड़ा लौटा देते हैं। और लव कुश अयोध्या की प्रजा से गा गा कर पूछते हैं कि उनकी माता सीता के साथ अयोध्या की प्रजा ने क्यों अन्याय किया। और फिर लव और कुश रामायण कथा का गान करते हुए अयोध्या राज्य में प्रवेश करते हैं और माता सीता की करुणा कथा गा गा कर सुनाते हैं। और अयोध्या की प्रजा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो खूब रोते हैं। फिर वो लव और कुश को राजा राम के दरबार में ले जाते हैं और रामायण की कथा का गान, पूरी कथा राम जी के दरबार में सुनाते हैं। और अयोध्या में सभी के आंख से आंसू बहने लगते हैं जब माता सीता की करुण कथा सुनते हैं। और फिर माता सीता के पति राजा राम अयोध्या की प्रजा सहित माता सीता से क्षमा मांगते हैं। माता सीता का अंतिम समय माता सीता की रामायण में करुण कथा सुनकर अयोध्या की प्रजा और उनके पति राजा राम और उनका पूरा परिवार और गुरुजन माता सीता से क्षमा मांगते हैं और माता सीता के साथ वाल्मीकि जी और उनके पुत्र लव कुश के साथ होते हैं। और माता सीता का दिल इतना बड़ा होता है कि अपनी प्रजा के लिए वो अपने सभी दुखों को भूलकर सभी को क्षमा कर देती है। इसलिए भक्तों कहते हैं माता का दिल बड़ा विशाल होता है, अपने पुत्रों की बड़ी से बड़ी गलती क्षमा कर देती है। बोलिए परम आदरणीय माता सीता की जय। और माता सीता अयोध्या आ जाती है और फिर उनका अयोध्या में आदर और सम्मान किया जा रहा होता है कि वहां पर उपस्थित प्रजा ने फिर उनके पवित्रता पर सवाल उठाया। और माता सीता को यह सुनकर बहुत गहरा दुख लगा और वो फुट फुट कर खूब रोने लगती है। माता सीता का धरती माता की गोद में समाना। माता सीता को सुनकर गहरा दुख लगता है और वह रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और रोते रोते बोलती है, अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगी। अब मैं परीक्षा देते देते बहुत थक गई हूं और हार चुकी हूं। और माता सीता यूं कहने के बाद प्रण करती है और धरती माता का आह्वान करती है और कहती है, हे धरती माता, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति श्री रामचंद्र की सेवा की है तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और अगर मैंने सच्चे मन से पति धर्म का पालन किया है तो मुझे अभी की अभी अपने साथ ले जाओ। और हे धरती माता, अगर मैं पहले की तरह पवित्र हूं और श्री राम के सिवा मैंने कभी किसी को नहीं देख है तो मुझे अपनी गोद ले लो और मुझे सुला लो। और अब मैं धरती माता परीक्षा देते देते थक गई हूं और धरती माता मुझे यहाँ से ले चलो। और इतना कहते ही धरती फट जाती है। माता सीता धरती माता की गोद में बैठ जाती है। अपने पुत्रों को अपने पति श्री राम को देकर माता सीता जिंदगी भर के लिए चली जाती है। और भक्तों, माता सीता का इस तरह से अंत होता है और माता सीता प्रभु श्री राम के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है कि अब कोई भी मेरे पति प्रभु श्री राम और मुझको लेकर सवाल ना उठाए। भक्तों, ये थी माता सीता की दुख भरी कहानी। बोलिए परम पूज्य आदरणीय माता सीता की जय। भक्तों, अगर माता सीता की कहानी पसंद आई हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन